प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यशायाह उसके 49 अध्याय उसके 3 में इस प्रकार से लिखा है, और मुझसे कहा तू मेरा दास है, मैं तुझ पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। वो आप है मेरे प्रियो, जिसके लिए परमेश्वर ये वचन को दे रहा है और वो कहना चाहता है वो तुम ही हो जिस पर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। जब आप रोमी 3 उसके 23 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यानी इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य पाप नहीं किया था, जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, उससे पहले वो परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण थे। और परमेश्वर कहता है, मैं तुझ पर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। वो तुम ही होगे जिस पर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। ये वो नहीं बोल रहा है परमेश्वर कि तू सिर्फ महिमा को देखेगी। जैसे हम मार्था के जीवन को देखते हैं, मार्था का भाई जब लाजर मर गया तब यीशु मसीह उससे कहता है, तू विश्वास कर और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन में हमें सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि तू सिर्फ मेरी महिमा को देखेगी, परंतु वो तुम होगे जिस पर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हम जब उत्पत्ति में देखते हैं, जब आदम और हवा परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण थे तो कैसा उनका जीवन था। हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परंतु यीशु मसीह में होकर के मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारी स्वरूपता को, परमेश्वर ने हमें वापस किया। आज हम हमारी पहचान मसीह यीशु में है और इसलिए यीशु मसीह भी इस प्रकार से कहता है, पिता जो महिमा मेरे तुझ में थी वो महिमा उनमें भी प्रकट हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है वो कैसी महिमा थी जो अदन की वाटिका में थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति से वो परिपूर्ण थे। और जब आप महिमा के अर्थ को आप जब इब्रानी भाषा में आप देखेंगे तो उसका अर्थ होता है काबोद। यूनानी में जब आप इसे देखेंगे तो उसका अर्थ होता है डोक्सा। मेरे प्रियो, और जब आप इसको इब्रानी में जब आप देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ है भारीपन, या फिर भारीपन या वजन, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जाना। परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हवा का जीवन था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो थे। उनको कोई हिंसक जानवर वहां नहीं था, वहां कोई विरोध नहीं था, वहां कोई आतंक नहीं था, परंतु एक सुखद जीवन परमेश्वर ने दिया। एक शांतिपूर्वक जीवन परमेश्वर ने उनको दिया। ऐसा समय में आदम और हवा जीवन को जी रहे थे। मेरे प्रियो, वहां कोई विरोध नहीं था, वहां कोई लड़ाई नहीं थी, वहां कोई झगड़ा नहीं था, वहां कोई पाप नहीं था मेरे प्रियो। और यही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। जब परमेश्वर कहता है, मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, जिसका अर्थ है मेरी उपस्थिति का वो परिपूर्णता मैं तुमको दूंगा। मैं अपनी शांति की परिपूर्णता मैं तुमको दूंगा। मैं सिर्फ तुझे अपनी महिमा नहीं दिखाऊंगा, परंतु मैं तुझ में ही अपनी महिमा को क्या करूंगा, परिपूर्ण करूंगा। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर उनको सारे जानवर, सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार को दिया। और इसलिए जब आप नीति वचन में जब आप पढ़ते हैं, और नीति वचन उसके 29 अध्याय उसके 22 में जब आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा।
और जब हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में जब हम शामिल हैं, क्योंकि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर से रहित हो गए, परंतु जब हम यीशु मसीह के उस वचन को, जो उद्धार का वचन था, हमने विश्वास के साथ, नम्रता के साथ स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र आत्मा वाला क्या होगा, महिमा का अधिकारी होगा। जब आप इसे नीति वचन 22 और उसके 4 को पढ़ते हैं, तो लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। मेरे प्रियो, और मसीह यीशु के द्वारा हमने उस महिमा को पा लिया, और परमेश्वर कहता है मैं तुझ में अपनी महिमा को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। कई बार हम मनुष्य धर्मी बनने के लिए कई प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग कई जगहों में घुटने टेक करके, ये मन्नत मान करके, इसके पास जा करके, इतने सारे रत्नों को धारण करके, कई बलिदानों को करके, कई चीजों को करके भी वो परमेश्वर को नहीं पा सकते, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पा सकते। लेकिन जब हम उसके बेटे यीशु मसीह को हम जब स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, जब हम उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करते मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने वाला प्रभु है। और इसलिए यीशु मसीह ने जब पहली बार विवाह के भोज में गया, तो वहां इस प्रकार से लिखा, यीशु ने गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा को प्रकट किया। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, और इससे बढ़कर और कोई दूसरा आश्चर्य कर्म नहीं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा उद्धार करता हमारे जीवन में आ जाता है। और जो जगत का मालिक है, जो वो आपके अंदर होता है मेरे प्रियो, फिर सब कुछ आपके अधीनगी में आ जाता है, सब कुछ उसके पैरों के तले है। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हम उसको जब अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, वो सारी बातें जो आपके लिए बहुत कठिन, बहुत भारी लगता है, परमेश्वर की भारी उपस्थिति के सामने सब कुछ नगण्य हो जाएगा। वो विरोध, वो दुख, वो तकलीफ, वो संकट, वो परेशानी आपके सन्मुख सब कुछ वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं आपके साथ रहेगा। और इसलिए कहता है मैं तुझ पर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। वहां यीशु ने जल को, दाखरस को बनाकर अपनी महिमा को प्रकट किया, और लोगों ने देखा और आश्चर्यचकित हुए, चेलों ने देखा और आश्चर्यचकित हुए। परंतु आज यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, और जब हम उसको स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। परमेश्वर समय समय पर अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को प्रकट करने वाला प्रभु है। परमेश्वर अपनी महिमा के तेज से हमारे जीवन को परिपूर्ण करना चाहता है, और महिमा का अर्थ तो यही है, उसकी परिपूर्णता, भारी परिपूर्णता हमारे जीवन में होना। उसकी भारी परिपूर्णता जब हमारे जीवन में होगी मेरे प्रिय, उसका पूरा स्वभाव हमारे जीवन में कार्य करेगा। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से हमें बताता है, जब हम यीशु मसीह को पूरे नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, और नीति वचन में लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। और नम्र आत्मा वाला मेरे प्रियो महिमा का अधिकारी होता है। नीति वचन 15 उसके 13 को जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। और जब एक व्यक्ति नम्र होकर ये परमेश्वर की योजना को स्वीकार करता, परमेश्वर उसको महिमा से परिपूर्ण करता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कैसे उसके जीवन में प्रकट होगी, जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर के सामने। और यहाँ इसलिए जब आप यशायाह में आगे पढ़ेंगे, तो लिखा मैंने व्यर्थ परिश्रम किया। कई बार हम व्यर्थ परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम परिश्रम करते हैं, जबकि हमें उससे बस स्वीकार करने की जरूरत होती है। यहाँ लिखा मैंने व्यर्थ अपना बल खो दिया। कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं, परमेश्वर आप कहाँ है, बस उसके सामने नम्र बन जाएं। प्रभु के सामने नम्र बनिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने जब आप नम्र बनते हैं,
परमेश्वर के उस प्रेम को आप स्वीकार कीजिए जो उसने अपने बेटे, इकलौते बेटे में आपके जीवन के लिए दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस संसार में, आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी के कुल के हो, किसी भी जगह में रहने वाले लोग हो, जब आप उसे स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाता है। और मेरे प्रियो, उसने मार्था से भी इस प्रकार से कहा, जब लाजर मर गया था, बोला तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वहां पर यीशु मसीह ने मृतक 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिलाया। आज आपके जीवन में कौन सी बातें मरी हुई है मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझ में अपनी महिमा को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को उस रीति से इस्तेमाल करेगा। और इसलिए जब आप इस वचन को पढ़ते हैं कि मैंने व्यर्थ अपना बल खो दिया, मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, तो भी मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। जिसने, और अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर के योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। वो आपका बल है और आप परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य हैं। और परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है मेरे प्रियो, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करे। वो आप होंगे जो परमेश्वर के कार्य को करेंगे। वो आप है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझ पर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बोला मैं तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियों को आशीष को दूंगा, और उसे आशीष का मूल बनाया। आज मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किए, परमेश्वर कहता है, मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। क्योंकि हम सब उस महिमा से रहित हो गए थे, हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे। जब पाप आया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच से चली गई। परमेश्वर फिर उनसे वैसे बातचीत नहीं करता था जैसे वो प्रारंभ में करता था, परंतु अब हमारे द्वारा, पुत्र के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमारे साथ बातचीत करता है और वो स्वयं हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर की उपस्थिति आज मनुष्य के बीच में, और कहता है, तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं तुम में वास करता हूं, मैं तुम में चला फिरा करता हूं, मैं तुम में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। परमेश्वर कहता है, तुम्हारा वो देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का तेज परमेश्वर की महिमा आज हम में वास करती है। मेरे प्रियो, पहले समय में परमेश्वर की जब जब हम देखते हैं किस प्रकार से मंदिर को सुलेमान अर्पण कर रहा था, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा उस स्थान में भर गया और लोग उस जगह में टिक नहीं सके। आज परमेश्वर चाहता है, ये हमारा देह जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। तो आज हमारे जीवन को क्या करना होगा, परमेश्वर के सामने नम्र करना होगा, हर वो बुराइयों को अपने जीवन से निकाल बाहर करना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका मंदिर भी पवित्र होना चाहिए। सो अपने जीवन को हम जांचें, अपने जीवन को हम परखें। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। वो हमको शांति के जीवन में लेकर जाना चाहता है, वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। जब परमेश्वर की महिमा अदन की वाटिका में थी मेरे प्रियो, मेल मिलाप था, शांति था, प्रेम था, वहां सब कुछ अच्छा था मेरे प्रियो। वहां रोग नहीं थी, वहां बीमारियां नहीं थी, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी और परमेश्वर हर संध्या अपने लोगों से बातचीत करने के लिए आता था। और उसी महिमा से परमेश्वर आज आपको परिपूर्ण करना चाहता है। तो क्या हम आज अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करेंगे? क्या हम अपने आप को उन सारी व्यर्थ बातों से खाली करेंगे, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करें? आप विश्वास कीजिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर कि वो आपके लिए आया, आपके लिए अपना लहू को बहाया। उसने आपके लिए मेरे प्रियो अपनी जान को दिया मेरे प्रियो, ताकि आप उद्धार के जीवन को, पाप क्षमा के जीवन को आप प्राप्त कर सकें।
वो आपके लिए आया, मर करके वो तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रियो, और वो हमारे लिए एक अनंत आशा को दिया, हमें पुनरुत्थान की आशा को दिया, अनंत जीवन की आशा को दिया। और जब परमेश्वर ऐसा हमसे प्रेम किया, तो आइए हम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें, क्योंकि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। परमेश्वर अपनी महिमा से, अपनी उपस्थिति की महिमा से, अपने उस महिमा के धन से मेरे प्रिय आपके जीवन को परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर अपने ग्लोरी से आपको भरना चाहता है, और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, वो हमें अपनी महिमा को देना चाहता है। और लिखा है ग्रीक में, जब हम यूनानी में देखते हैं, ये डोक्सा शब्द है जिसका अर्थ है चमक अर्थात वैभवता। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके मान, आपके सम्मान को बढ़ाएगा। परमेश्वर की दृष्टि कहता है, तुम भाई परमेश्वर की दृष्टि में मैं आदर के योग्य हूँ। वो कह रहे हैं इस प्रकार से, यहोवा की दृष्टि में मैं आदर के योग्य हूँ, और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर आपके मान और सम्मान को परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होती है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर अपने भलाइयों से आपको तृप्त करता है, परमेश्वर अपने छुटकारे से आपको तृप्त करता है, परमेश्वर आपके नाम को, आपके आपके सम्मान को परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहा है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं कहना चाहता है, मैं तुझ पर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है, नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा। जो नम्र है और परमेश्वर का भय मानता है, धन, महिमा और जीवन उसके जीवन का भाग है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर एक नए दिन के लिए। हम आभारी हैं खुदान परमेश्वर प्रभु दिसंबर 2 तारीख के लिए। आपके अद्भुत महिमा को अपने लोगों के जीवन में आप प्रकट कर रहे हैं प्रभु। और खुदान परमेश्वर प्रभु, ये सिर्फ एक दिन की नहीं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए अपने महिमा से आप परिपूर्ण कर रहे हैं पिता। क्योंकि सबने पाप किया था प्रभु, और आपकी महिमा से रहित हो गए थे, परंतु यीशु मसीह ने सब मनुष्य के पापों का दंड अपने ऊपर लिया। वो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए लहू को बहाया, हमारे पाप, हमारे श्राप को मिटाकर हमें फिर से आपकी महिमा में प्रवेश कराया। आज पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके तेज, आपकी महिमा आपके भवन में भरना चाहती है, आपकी महिमा को प्रकट करना चाहती है रिखांदोरियाबा। और आज की पिता परमेश्वर प्रभु दिन में प्रभु लोग आपकी महिमा से भरे जा रहे हैं, आपके पिता उपस्थिति की सामर्थ से भरे जा रहे हैं, आपकी शांति से भरे जा रहे हैं, आपके परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आदर का, आप पिता सम्मान का आत्मा उनके जीवन में उतारा। जबकि वो अपने आप को तुच्छ, अपने आप को परमेश्वर पिता गिरा हुआ, अपने आप को निकृष्ट समझ रहे थे, मतलब खुदावन परमेश्वर आपने अपने बेटे यीशु मसीह में उन्हें आदर का पात्र बना दिया। परमेश्वर वो निरादर के लिए नहीं, परंतु आदर के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, अबा हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु जी रोमी में उसके दूसरे अध्याय में इस प्रकार से कहता है, हर एक व्यक्ति जो भला करता है परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति और सबके लिए चाहते हैं प्रभु जी कि हर एक लोग आपकी महिमा से, आपके कल्याण से परिपूर्ण हो जाए पिता। आज खुदान ये आपकी इच्छा है परमेश्वर पिता कि लोग आपकी महिमा से भरे जाएं। खुदान परमेश्वर पिता और आपके भलाई का आत्मा उनके जीवन पर राज्य करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता आपके बच्चों के ऊपर बनी है, आपकी चंगाई की सामर्थ आपके बच्चों के ऊपर बनी है। बीमारियां रह नहीं सकती है प्रभु यीशु, आपने कीमत अदा किया। आज जितने लोग तकलीफों और पीड़ाओं में यीशु के नाम से वो छूट रहे हैं प्रभु जी, यीशु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे कर दिए गए। कोई बंधन, कोई बंधवाई, कोई बीमारी, कोई पिता आतंक, कोई भय आपके बच्चों का जीवन का भाग नहीं है प्रभु, परंतु शांति, आनंद, जय आपके बच्चों का भाग है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, अद्भुत कार्य आपने किया, छुटकारे को अपने लोगों को आपने दिया, चंगाई को अपने लोगों को आपने दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद।
जितने प्रार्थना विषय के साथ प्रभु बैठे, प्रभु उनके जीवन में आपने एक अद्भुत कार्य करके प्रभु उनकी मरी हुई दशा से निकाल कर अपने नाम की महिमा को प्रकट कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने मार्था से कहा विश्वास कर और तू प्रभु की महिमा को देखेगी। आप पर विश्वास किया प्रभु, जो कुछ आपने अपने लोगों के लिए किया प्रभु, और अब आपकी महिमा को आप प्रकट करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, अद्भुत छुटकारे को देने के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।